नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में अब तक शिक्षा विभाग से जुड़े कई ऐसे खबरें वायरल हुई जो चौंकाने वाला रहा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो चर्चा करने वाला हूं, इसमें ग्रामीणों का शिक्षा विभाग से निर्गत एक ऐसे कागजात हाथ लगे हैं जिसके बाद से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के हाथ पांव मानो सूजने सा लगा है। अब उनसे संभाले नहीं संभलता है कि आखिर इस बड़ी भूल को संभाले कैसे। कैसे वह पेपर उन ग्रामीणों के हाथ लग गया, जबकि इतने सुरक्षित तरीके से जहां उसे पहुंचाना था वहां तक पहुंचाने की भरपूर प्रयास की गई। बावजूद इसके आखिर शिक्षा विभाग से जुड़े किन अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी का लापरवाही रहा, किनसे इतनी बड़ी भूल हुई कि वह कागजात वह पेपर ग्रामीणों के हाथ लग गया। और चूंकि मैंने जैसा कि बारंबार कहते रहा है कि जिस प्रकार से अलग अलग मॉल में, होटल में, रेस्तरां में, दुकानों में अब चौक चौराहों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं और वहाँ पे इश्तिहार चिपका हुआ रहता है, पंपलेट चिपकाया हुआ रहता है कि सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। उसी प्रकार से आप जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक हैं, आप भी सोशल मीडिया की निगरानी में हैं। आपसे हुए एक छोटी सी भूल को भी व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाएगा और उसके बाद जिनसे भी एक छोटा भी भूल हुआ प्रतीत होगा, तुरंत उन पे कार्रवाई भरा पत्र जारी हो जाएगा। और ऐसा होते रहा है और हो भी रहा है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हालांकि अब तक यह जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि शिक्षा विभाग के किस स्तर से इतने बड़ा भूल हुआ कि जो पेपर जहां पहुंचने चाहिए थे उससे पूर्व ही ग्रामीणों के हाथ लग गए। मैं बात कर रहा हूं पेपर लीक का। अब तक आपने सुना होगा मैट्रिक का पेपर लीक, इंटरमीडिएट का पेपर लीक, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का परीक्षा कितने घटिया तरीके से होते हैं, इससे सभी लोग अवगत हैं। बस जाइए मोबाइल में टाइप कीजिए, पूरे प्रश्न लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा और उसको देख करके लिख देना है, छाप देना है, उसके बाद रिजल्ट आपका हो जाएगा। कितने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में फेल होते हैं, मैट्रिक इंटर में तो फेल भी होते हैं। या अन्य जो टेक्निकल कोर्स आप कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स आप कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं, उन सभी की जो फाइनल परीक्षा या सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं हो रही हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं वो सभी अवगत हैं। शायद शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, शिक्षा मंत्री, सभी लोग अवगत होंगे कि किस प्रकार से बिहार में कोर्सेज कराए जा रहे हैं, कैसे परिणाम दिए जा रहे हैं, कैसे परीक्षाएं लिए जा रहे हैं। लेकिन वे सारे मामले जो थे वो उच्च स्तरीय थे, उच्चतम शिक्षा से जुड़े हुए थे। प्रवेश परीक्षा, चाहे वह नीट का ही परीक्षा क्यों न हो, उसका भी पेपर लीक हुआ। यदि भर्ती परीक्षा की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े अधिकारियों को भर्ती हेतु परीक्षाएं होती हैं, कभी न कभी सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और छोटे छोटे जो भर्तियों की परीक्षाएं होती हैं, छोटे छोटे पदे होती भारी संख्या में, उसका तो कहना ही नहीं है। चाहे आप शिक्षक भर्ती का ले लीजिए, चाहे आप कांस्टेबल भर्ती का ले लीजिए, चाहे आप सिपाही भर्ती का या दरोगा भर्ती का ले लीजिए, रेलवे कर्मचारी भर्ती का ले लीजिए, एसएससी के थ्रू कर्मचारियों के भर्ती का ले लीजिए, राज्य स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक जो अलग अलग विभागीय भर्ती हेतु परीक्षाएं होती हैं उसका ले लीजिए। तमाम भर्ती परीक्षाओं के पेपर अब तक लीक होते रहे हैं और बारंबार हो रहे हैं। कोई ऐसा भर्ती परीक्षा, प्रवेश परीक्षा शायद ही बचा होगा जिसका कभी न कभार पेपर लीक नहीं हुए होंगे। लेकिन अब बिहार को शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि 7वां का पेपर लीक हो रहा है। 7th क्लास का जो 18 सितंबर 2024 से अर्धवार्षिक परीक्षा होने हैं, वो प्राथमिक से लेकर के और 9वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक सभी का होना है, 12वीं क्लास तक समझिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने हैं। क्योंकि अब तो परीक्षा हो ही रहे हैं ना, 3 माह पर हो रहा है, 6 माह पर, 9 माह पर, 12 महीना पर तो फाइनल एग्जाम होबे करेंगे।
तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो 18 सितंबर से होने हैं, अब पूरा सील्ड पैक प्रश्न पत्र जो है वो बोर्ड से चला, विभिन्न जिलों के डीपीओ डीओ को मिला, वहां से प्रत्येक प्रखंड के बीआरसी को भेजा गया और बीआरसी से फिर वो परीक्षा जिस समय था उसके इर्द गिर्द जो है तमाम विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को बुला करके दे दिए जाते या फिर उनको विद्यालय तक डिलीवर कर दिए जाते। लेकिन अब परीक्षा आरंभ होने के एक हफ्ता पूर्व ही इतने सेफ्टी तरीके से जब वहां से बीआरसी तक पहुंच गए और जिस दिन डीओ डीपीओ कार्यालय के द्वारा बीआरसी को दिया गया उसी दिन बीआरसी पहुंचने से पूर्व ही या बीआरसी पहुंचने के बाद भी, चाहे बीआरसी लेवल के ही अधिकारी कर्मचारियों का गलती हुआ होगा क्योंकि डीओ डीपीओ के द्वारा तो डिलीवर कर दिया गया था, और वो 7वां क्लास का अंग्रेजी और मैथ का जो प्रश्न पत्र था वो कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ पाया गया सड़कों पर। अब तुरंत सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ जो व्यक्ति था वो देखा कि अरे यह तो 7वां क्लास का अंग्रेजी और मैथ का प्रश्न पत्र है, तुरंत फोटो खींचा, वीडियो बनाया, वायरल कर दिया सभी जगह, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह, टेलीग्राम, सब जगहों पर। उसके बाद से इतने अत्यधिक वायरल हो गए कि पहुंच गए समाचार पत्रों के जो रिपोर्टर होते हैं उनके पास, न्यूज चैनलों के रिपोर्टर होते हैं उनके पास, यूट्यूबरों के पास, और उसके बाद से तो और ही अत्यधिक वायरल कर दिया गया। अब इस पर मीम्स भी बन रहे हैं, अब इस पर तंज कसे जा रहे हैं कि चलो भाई 7वां क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का हुआ पेपर लीक, अब जो परीक्षा है वह हो जाएंगे रद्द कर दिए जाएंगे, कैंसिल, कब होंगे परीक्षा कह पाना मुश्किल। इस प्रकार से पूरे मीम्स बनाए जा रहे हैं, पूरे तंज कसे जा रहे हैं, कमेंटबाजी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह घोर अनियमितता है और मुजफ्फरपुर का यह घटना है। मुजफ्फरपुर के डीओ साहब कह रहे हैं यह तो बहुत बड़ा लापरवाही है, जांच करवाए जा रहे हैं, जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो तो कह दिए, फिर कौन पूछने जा रहा है कि सर आप कार्रवाई किए कि नहीं किए, वो सब लिपापोती हो जाएगा, वो पकड़ा भी जाएगा, जो जिसके बारे में पता भी चलेगा डीओ डीपीओ साहब बुलाएंगे कि भाई दे कुछ मर मिठाई खिलाने के लिए, खाने के लिए, पर परिवार के लिए, बहुत गर्मी, एसी लगा दे, कूलर भेजवा दे, तमाम तरह से वसूल कर लिए जाएंगे, चल जो ऐस कर, और फिर परीक्षा हो जाएंगे, कौन पूछने वाला है। तो इस प्रकार से बरती जा रही है इतने अनियमितता और लापरवाही बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, जो कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकने वाले हैं, कतई भी स्वीकार्य करने वाले नहीं हैं। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वह वायरल हो गया और फिर वही परीक्षा ले लिया जाएगा तो सभी तो प्रश्न पत्र पढ़ लिए और सब जा करके लिख देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन काबिल है, कौन मूर्ख है, कौन कम पढ़ने वाला है, कौन अधिक पढ़ने वाला है, कौन कितना कमज़ोर है, कौन कितना अच्छा है, बेहतर है, नहीं पता चलेगा। तो अब इतने बड़े अनियमितता, घोर अनियमितता, लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं, तो अब जो सपने दिखाए जा रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो जाएंगे, बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराए जाएंगे सरकारी विद्यालयों में, एकदम निजी विद्यालयों के भांति सरकारी विद्यालयों में भी सारे सुख सुविधाएं मिलेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो जाएंगे, कैसे आखिर कल्पना कर सकते हैं जब इतने घोर अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं। तो शिक्षा विभाग को ऐसे ऐसे अधिकारियों को नकेल कसने की आवश्यकता है, ऐसे ऐसे कर्मचारियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, कठोर दंडात्मक सजा देने की आवश्यकता है। एक छोटी सी भूल के लिए जिस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन काटे जा रहे हैं, वेतन स्थगित किए जा रहा है, उनको निलंबित किया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है, उसी प्रकार से छोटे छोटे भूल को लेकर के कर्मचारियों अधिकारियों को भी वेतन काटे जाने की आवश्यकता, स्थगित करने जाने की आवश्यकता, उनको निलंबन निष्कासन करे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक स्तर पर बहुत कम लापरवाहियां हैं, भ्रष्टाचार है, लेकिन सबसे अधिक लापरवाहियां और भ्रष्टाचार जो है, कमीशनखोरी, घूसखोरी, वो सब अधिकारी तो अधिकारी कर्मचारी लेवल का है, तो वहाँ पर नकेल कसने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।